सीरिया यानी शाम के अंदर 5 साल की खाना जंगी के बाद बला आखिर जंग दोबारा से शुरू हो गई। पिछले जुमे एक सुन्नी रेबल ग्रुप जिसका नाम HTS हयातु तहरीर शाम था, उन्होंने अलेपो यानी हल्ब के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। हल्ब सीरिया का दूसरा बड़ा शहर है और एक बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का हामी है। HTS जो कि एक सुन्नी मिलिशिया है, जब उसने वो चीज़ फ़तह की तो अमेरिका, इसराइल और बहुत सारे सुन्नी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर खुशी और जश्न मनाया गया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ईरान और रशिया को बहुत बड़ा सेटबैक मिला और एक तरीके से उनके ऊपर और मज़ीद प्रेशर बनता जा रहा है। इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से ग्रुप हैं जो लड़ रहे हैं। इसके अंदर अमेरिका, इसराइल, ईरान, रशिया और बाकी कंट्रीज़ किस तरीके से इन्वॉल्व हैं और इससे क्या चीज़ निकलने वाली है। पाकिस्तानियों अगर किसी मसले को समझना है तो सबसे पहले उसकी जड़ को समझो और जड़ को समझने के लिए उस मसले की जोग्राफ़ी को समझो। अब पाकिस्तान की अगर आपने कोई मसला देखना, उसकी जोग्राफ़ी देखी जाती है। सर जो सीरिया है उसकी जोग्राफ़ी ही उसके मसले की सबसे बड़ी जड़ है। अब उनकी जोग्राफ़ी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखते हैं तो उनकी वो 1/3 लैंड है वो कुर्द लोगों के पास है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक बलोच एक अलग एथनिक ग्रुप है, इसी तरह कुर्द एक अलग एथनिक ग्रुप है जो कि सुन्नी है लेकिन कुर्द है। इसी तरह जो अगर आप मज़ीद डिवीज़न देखते हैं तो 14% से 15% जो सीरियन पॉपुलेशन है वो शी है, जबकि सुन्नी मेजॉरिटी 75% है और 10% के करीब क्रिश्चियन आबाद है। अब यही सबसे बड़ा मसला है कि पिछले 30 सालों से एक शिया शख्स जो है वो सीरिया का हुक्मरान रहा है और सुन्नियों ने उसके ख़िलाफ़ 2011 के अंदर बगावत कर दी और उसके ख़िलाफ़ जंग के लिए जहाद का ऐलान कर दिया गया। अब उस वक्त अलकायदा का दौर था तो अलकायदा ने प्रॉपर इंटरफेरेंस की और अलकायदा की बहुत सारी जमातें वहाँ पर बनी। ISIS का नाम आपने सुना होगा जो पहले अलकायदा के साथ एफिलिएटेड थी। इस तरह एक अल नुसरत फ्रंट के नाम से भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी। जब खाना जंगी का माहौल गर्म हुआ तो कुर्द लोगों ने भी अपने ख़िलाफ़ जो है वो हथियार उठा लिए कि हम तो नहीं दबे में, तो वहाँ पर एक कुर्द मूवमेंट भी शुरू हुई और किस तरह कुर्द मलीशिया जो है वहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब इस वक्त कुर्द HTS जो कि एक सुन्नी कह लें आपके अलकायदा की ऑफ शूट है और तीसरी जो मेजर चीज़ है वो बशर अल असद की आर्मी है जो लड़ रही है। अगर आप 2020 के अंदर देखते हैं तो 2020 के अंदर आपको ये मैप नज़र आता है। इसके अंदर जो ग्रे एरिया है वो HTS के पास है, इसके अंदर जो रेड एरिया है वो कुर्द मलीशियस के पास है और इसके अंदर जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है वो बशर अल असद के कंट्रोल में है। 2020 तक बशर अल असद 60% एरियाज़ कंट्रोल करते थे। HTS के लोग जो थे हयातु तहरीर शाम जो सुन्नी रेबल ग्रुप है वो 2 से 3% कंट्रोल करते थे, लेकिन वो सारे का सारा तुर्क बॉर्डर जो है वो ज़्यादातर वहाँ पे एरिया मौजूद था और कुर्द जो थे वो अपने इलाके का कंट्रोल संभाले हुए थे। जब जंग बंदी होती है, पिछले 5 साल से जंग बंदी की हालत थी, सीरिया के अंदर लोग वापस आना शुरू हो गए थे कि अमन की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन अब जब दोबारा जंग क्यों शुरू हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हज़बुल्लाह के जो सपोर्टर्स हैं या हज़बुल्लाह की जो आर्मी है वो लबनान के अंदर जंग लड़ने में मसरूफ़ है, इसलिए सारी सपोर्ट वहाँ चली गई क्योंकि इसराइल ने वहाँ हमला कर दिया। उसके बाद जो रशियन आर्मी है वह यूक्रेन की जंग लड़ रही है, इसलिए सीरिया के जो एलाइज़ हैं वो अपनी अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं, तो सीरिया बेचारा रह गया अकेला। अब ये मौका जो है वो HTS या सुन्नी रेबल ग्रुप कैसे जाने दे सकते हैं। अब HTS की अगर हम माजी की बात करते हैं तो माजी में इसका नाम अल नुसरत फ्रंट था और ये अलकायदा की एक ऑफ शूट थी, अलकायदा से एफिलिएटेड थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और बोला कि हम अलकायदा के साथ नहीं हैं, हम अलग से अपनी आर्मी है। लेकिन इस वक्त भी अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज़ इससे एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं। अब कुर्दिस्तान की बात करते हैं तो कुर्द लोगों के ख़िलाफ़ टर्की जो है वो HTS को सपोर्ट करता है और इसके अलावा एक छोटी सी आर्मी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सीरियन नेशनल आर्मी है, उसको भी सपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे टर्की क्यों सपोर्ट करता है? टर्की इसलिए सपोर्ट करता है कि टर्की का एक बड़ा इलाका जो है वो कुर्द के पास है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इलाका बलोचों के पास है और एक BLA नाम की मूवमेंट भी चल रही है, इसी तरह टर्की के अंदर भी एक अलग से मूवमेंट चल रही है कुर्द लोगों की अपनी जो है वो इलाके को कंट्रोल करने के लिए। और वो अक्सर टेररिस्ट धमाके जो हैं वो मेन लैंड जो है टर्की के बड़े बड़े शहर हैं उसके ऊपर करते रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर वो करते रहते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि वहाँ पर एक कुर्द अलग इलाका कायम हो जो कुर्द के कंट्रोल में है, क्योंकि ये फिर मज़ीद खाना जंगी के लिए उभारेगा कि इस इलाके को मज़ीद एक्सपेंड करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए वो HTS को सपोर्ट करता है, यानी कि तहरीर शाम को, ताकि वो एक तरफ तो वो सुन्नी रेबल ग्रुप है, दूसरा वो ईरान के ख़िलाफ़ है क्योंकि ईरान बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से ये चीज़ वाज़ेह है कि टर्की चाहता है कि HTS की हुकूमत आ जाए और दूसरी तरफ जो कुर्द हैं वो अमेरिका की तरफ से सपोर्टेड है। अब अमेरिका जो है वो डबल रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका HTS को भी सपोर्ट कर रहा है,
अमेरिका दूसरी तरफ से कुर्दों को भी सपोर्ट कर रहा है। कुर्दों को वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि हो सकता है कि कुर्द जीत जाएँ, तो वो दोनों तरफ से प्ले कर रहा है। और दूसरी तरफ HTS को इससे सपोर्ट कर रहा है कि सुन्नी रेबल ग्रुप आ जाए। अब यहाँ पर इसराइल और अमेरिका जो है वो सुन्नी मेजर ग्रुप को क्यों सपोर्ट कर रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब सर ये है कि जो सीरिया है वो लैंड रूट प्रोवाइड करता है आपको इसराइल तक पहुंचने का, और इसके साथ साथ हजबुल्ला को और इवन यहाँ तक कि हमास को भी जो सपोर्ट पहुंचती है वो सीरिया के रास्ते से होकर गुजर के जाती है, क्योंकि सीरिया एक रास्ता प्रोवाइड करता है। और सीरिया बड़े अरसे से जो है वो रशिया की प्रॉक्सीज़ को भी अपने पास रखता है, प्रॉक्सीज़ पैदा करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, तो रशिया का भी इसमें एक सपोर्ट है। तो ये दोनों एंगल जब अमेरिका देखते हैं तो अमेरिका कहता है कि बशारुल असद हैज़ टू गो। अगर हम सऊदीया की बात करते हैं तो उससे पहले सऊदीया भी इसके खिलाफ था अनटिल के जब तक सीज़ फायर हो जाता है। जब सीज़ फायर हो जाता है तो क्योंकि उस तरफ सऊदी और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ईरान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम अब बशारुल असद साहब को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीरिया की जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ जो है मुल्कों की आपसी जंग की जगह बन चुकी है। HTS को सपोर्ट मिल रही है टर्की की तरफ से, दूसरी तरफ से कुर्दों को सपोर्ट मिल रही है अमेरिका की तरफ से, जबकि ख़ुद जो बशारुल असद है उसको सपोर्ट मिल रही है ईरान की तरफ से और रशिया की तरफ से। इसलिए जब अलेप्पो को लिया गया, अलेप्पो को पिछले जुमे ये सारा कुछ देखते हुए अलेप्पो पे हमला किया गया कि उधर वो ईरान उधर मसरूफ़ है, रशिया उधर मसरूफ़ है, तो हम ये अलेप्पो ले लेते हैं, और उन्होंने ले भी लिया। अब वो आगे बढ़ रहे हैं हमा की तरफ, और दूसरी तरफ से रशियन जो जेट्स हैं वो बार बार जो हैं उसके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। अब उनका जो एम है वो ये है कि पूरे सीरिया के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में सीरिया दोबारा से जंग बंदी की तरफ चला गया, यानी कि जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जंग का आगाज़ हो चुका है, और उससे 3 बड़े मसले पैदा होंगे। सबसे पहला मसला जो है रेफ्यूजी का पैदा होगा। इस वक्त भी 60 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी सीरिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, इससे मज़ीद रेफ्यूजी पैदा होंगे। दूसरा यह है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगा, और तीसरा सबसे बड़ा इशू जिसके अंदर पैदा होगा कि माइनॉरिटीज़ को फिर से जो है इसके अंदर निशाना बनाया जाएगा। HTS क्योंकि एक सुन्नी रेबल ग्रुप है तो वो शिया को निशाना बनाएगा, और दूसरी तरफ बशारुल असद के लोग भी काफ़ी हद तक सुन्नी पॉपुलेशन को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी BLA के सपोर्ट की वजह से बहुत सारे मासूम बलोचों को निशाना बनाया जाता है, और इसी तरह जब कहीं पे खाना जंगी होती है तो वहाँ पर बहुत सारे मासूम भी रगड़े जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें चीज़ें देखने को नज़र आएगी कि माइनॉरिटीज़ राइट्स, रेफ्यूजीज़ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है मज़ीद बढ़ता जाएगा, और खाना जंगी का तबल जो है वो बढ़ चुका है। देखें ऊँट किस करवट बैठता है। हमारी दुआएं अमन और वहाँ के लोगों के साथ हैं कि अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द अमन की राह पर लगाए।